हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रैफिक टेलर 4321 में। आज हम आपको बताएंगे पेंट कटिंग करने का सही तरीका, पेंट की कटिंग कैसे की जाती है। तो आइए आप ध्यान लीजिए। पहले आपको इस चीज़ में मार्किंग रखना है, स्केल से मार्किंग कर देना है। उसके बाद आपको शेप पट्टी लेनी है, शेप पट्टी से 4 इंच मार्किंग नीचे करके डाउन कर देना है। हमारी जो पैंट की लंबाई है वो 40.5 है, तो आपको ये 4 इंच ऊपर लेना है मेजर टेप रख के, और 40.5 इंच की लंबाई 0.5 इंच पे अपनी मार्किंग कर देना है। जैसे हमारी नीचे मार्किंग आपको 3.5 इंच रखना है, क्योंकि इसमें हाथ सिलाई करनी है, चिरवा पैंट है। ओके। इसकी फलाई जिसको फोक भी बोलते, फलाई भी बोलते, तो इसकी फलाई 10.5 इंच हम हिप से भी कर सकते हैं, इसका चौथाई करके, और फलाई का मेजरमेंट लेकर फलाई से भी आप कटिंग कर सकते हो। आसान तरीका फलाई से मेजरमेंट लेकर कर लेना। तो इसकी फलाई है जैसे 10.5, तो हमारा इसको 1 इंच कम कर लेगा, 9.5 इंच का मार्किंग करना है। और हाइट के हिसाब से इसका 40.5 है, तो 22 इंच घुटने का निशान लगा लेना है। उसके बाद में हम वही हिसाब इधर से लगा देंगे। 9.5 इंच की फलाई का निशान इधर से आ जाएगा, 22 इंच का घुटने का निशान आ जाएगा। उसके बाद में मेजरमेंट 4 इंच ऊपर लेना, और 40 इंच की लंबाई का मार्किंग कर देना। 3.5 इंच बॉटम मार्किंग। ठीक। अभी इसकी जो रान है तो 22.5 है, 22.5 का आधा 11.25, तो 11.25 इंच में मार्किंग कर लेना। इसका आधा होगा 5.5 इंच, 1 पॉइंट। हम जैसे कि बिना प्लेट की पैंट है, तो इसी पर ऊपर हम 2.25 इंच मार्किंग छोड़ देंगे। फलाई का 1.5 इंच, ऊपर की मार्किंग 2 इंच, 2.25 इंच छोड़ के सीधा इस तरीके से निशान लगा लेना। और आपको फलाई की गोलाई सीधा एकदम कर देना है। जैसे कि इसकी कमर 31 कमर है, जो 31 का हमारे जो फ्रंट का रखना है, 31 का आधा वो 15.5, 15.5 का आधा वो 7.25, यानी कि इसकी चौथाई, तो 7.25 इंच ये होता मार्किंग। 1 इंच मार्किंग एक्स्ट्रा करना है फलाई में, पॉकेट में है तो 9.5 इंच फलाई आपका सामना आ जाएगा। इस तरीके से पट्टी रख के ये मार्किंग कर देना। और बाद में ये अपनी जैसे शेप पट्टी रख के इसको शेप देना। पॉकेट का जो मुंह होगा उसको 2 इंच रखना है, इधर से 7 इंच रखना है। ठीक है? इस तरीके से पॉकेट का मार्किंग कर देना। अभी ये आपको मेजरमेंट करना है। हमने ये जो मार्किंग किनारी से लेना है, और किनारे से हमने सेंटर 6.5 इंच आ रहा, तो इधर से ही अपने को 6.5 इंच ये मार्किंग करना है। फिर घुटने का जो सेंटर है ये भी 6.5 इंच किनारे से मिला के लगा देना है। बॉटम का जो है ये भी 6.5 इंच लगा देना है। अभी इसका जो घुटना 17 है, 17 का आधा होता है 8.5, 8.5 का, तो इसका 14, 4.25, 4.25 पे मार्जिन का सेंटर रख के तो 8.5, 17 इंच पे घुटना हो गया। अभी बॉटम इसका 15 है, तो 15 का आधा होता है 7.5, 7.5 का तो होता है 4.25, तो 4.25 इधर से होगा, और इधर से 7.5 इंच पे मार्किंग है, तो आपके बॉटम 15 इंच तैयार आ जाएगी। और इस तरीके से मार्किंग कर लेना। आप सीधा स्केल रखें इधर, कभी भी कटिंग करते समय शेप पट्टी ना रखें। इस तरीके से दोनों साइड से मार्किंग कर देना है। आप अब ये जो जरूरी है ये से देख लेना आप, शेप पट्टी आपका किधर जाके मिल रहा है वो एकदम सीधा देख लेना आपका शेप पट्टी। ये मेन तरीका, ये आपका इस तरीके से शेप पट्टी मार्किंग करना, और इधर से भी ऐसे ही वही शेप पट्टी रख के इधर से मार्किंग कर देना है इस तरीके से। अभी आप इस चीज का ध्यान रखिए, ये जो चीज है ना, ये आप कभी कभी क्या होता है, जो ग्राहक पहन और पॉकेट फूल जाती है, तो फूलती के ये हमारा राउंड बाहर आ चुका है। इस वजह से मार्किंग आपको इस तरीके से शेप पट्टी देख के सीधा इस तरीके से मार्किंग कर देना है। तो ये ऐसे जब आप मार्किंग करेंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा, और इससे अपना जो सामना है वो 11 इंच आ जाएगा। ठीक है।
अब ये हमारा हो गया सामने का आसान तरीका कटिंग करने का। हम कटिंग कर पूरा मार्किंग पे कटिंग करना, तो आगे पीछे भी नहीं करना। सामना में फिर हमारे वो इसका फ्रंट लेना जो अपनी मार्किंग किया था, और ये जो सामना है। और इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये कम से कम इससे आधा इंच जो है कपड़ा इधर से छोड़ देना आपको। ये आधा इंच आपको कपड़ा छोड़ना है इधर से, एकदम मिला के इस तरीके से नहीं रखना, आधा इंच छोड़ देना कम से कम। और इधर से जो है आपको ये मार्जिन देख लेना आपका ये कितना आ रहा है। ये आपका सेंटर 13 इंच आ रहा है, तो हमारे को पूरा सेंटर 13 इंच का मिला लेना है। थोड़ा आगे पीछे और हाथ से कर देना इस तरीके से। पूरा सेंटर बैक फ्रंट का मिल चुका है। अब ये इस तरीके से आपको बैग में हल्का नी मार्किंग कर देना, और ये सीधा स्केल पट्टी से पॉकेट के इस पॉकेट का जो मार्किंग है इससे लेके इस तरीके से आपको सीधा मार्किंग कर लेना है। ठीक है, शेप पट्टी लेना है कम से कम ना इस तरह से पट्टी रख के 1.25 इंच इस तरीके से कर देना है, मार्किंग आ जाएगा आपका 1.25 इंच। ठीक है, अभी हमारे इसका जो कमर है वो 31 है, तो 31 का चौथाई 7.25 होता है, तो 7.25 आपका ये हो गया। अब इसको 8 इंच रखना है पाव इंच दबाव के लिए बैक का, और ये डट्स का निशान 1 इंच का। हमारी इसकी हिप 34 है, 34 का आधा 8.5, तो 8.5 का 1 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है, 9.5 इंच इस तरीके से। अब ये जो मार्किंग इस तरीके से फ्रंट से मिला के मार्किंग कर लेना है, और इस तरीके से ये बैक का जो है मार्किंग है फ्रंट का पलाई का, ये आपको आधा ही नीचे रखना इस तरीके से। और यहाँ से आपको कितनी 3.25 इंच छोड़ना, एक्स्ट्रा बैग में 3.25 इंच रखना, और ये घुटने में आपको 1.5 इंच रखना है, बॉटम में 1.5 इंच रखना है। बॉटम में 1.5 इंच रखकर सीधी स्केल से मार्किंग कर देना इस तरीके से। अब आपको ये शेप पट्टी लेनी है। शेप पट्टी का खास करके ध्यान रखें, आपका शेप पट्टी इधर नहीं भागना चाहिए, एकदम स्ट्रेट इस तरीके से बैठना चाहिए। ये आपका शेप पट्टी एकदम सही लेवल में बैठ चुका है, तो इसको मार्किंग करना। और समझो आपको लूज टाइट गिरा बहुत बार लूज टाइट करने के लिए, तो इस तरीके से आपको रान में मार्जिन बेस के लिए छोड़ देना है, और इस तरीके से आपका ये मार्जिन हिप का कर लेना। और आप ये कभी भी इस तरीके से सीधा ना रखें, थोड़ा क्रॉस करके ले, जो आपके बैग एकदम परफेक्ट बैठ जाएगी। और इस तरीके से गोलाई कर देना। आपको बैग में 2.25 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है दबाव के लिए, बैग में कमर का दबाव रहता है। और इसको इस तरीके क्रॉस करके मार्किंग कर देना, और इस तरीके से इसको गोलाई लेके ऊपर छोड़ देना। 1.25 इंच छोड़ेंगे तो आपका बराबर लेवल आ जाएगा। फिर इसको कटिंग कर देना। ये एकदम पहन का सही और आसान तरीका। हमारे क्लासिक टेलर 4321 को सब्सक्राइब करिए, और आपको और आगे बताएंगे कि कटिंग कैसे और किस तरीके से अच्छी कुर्ता, पठानी, शेरवानी, सफारी, हर चीज की कटिंग हम आपको बताते रहेंगे। इस तरीके से ये आपको कटिंग कर देंगे, ये हो जाएगा आपकी पैंट की कटिंग तरीके से, आसान तरीके से हो जाएगी।
ये देखिए, एकदम लेवल टू लेवल लेके कट करना है, थोड़ा आगे पीछे ना हो, तो आपका ये एकदम परफेक्ट कटिंग पैंट का हो जाएगा। अभी ये जो है देखो, ये पूरा एकदम स्ट्रेट हो गया, तो आपके पॉकेट फूलेगी नहीं। कस्टमर जब पहनेगा तो एकदम परफेक्ट स्ट्रेट रह जाएगी। किसी किसी का क्या होता है, पॉकेट फूल जाता है, तो वो फूलता इसी वजह से कि वो पूरा बाहर निकाल देते हैं कपड़ा और सीधा इसको रखते नहीं। तो इस तरीके देख कर बैक पॉकेट का मार्किंग करना 3.25 इंच, और इधर से 3.25 इंच एक पॉइंट रखना, इधर से 2 इंच एक पॉइंट रखना। जो छोटी कमर है, बड़ी कमर रहेगी 2.25 2.5, और बैक पॉकेट का 4.5 इंच इस तरीके से, और इसका आधा कर लेना 2.25 इंच। अगर आपकी पैंट बड़ी है तो उसमें 5 5.25 5.5 पॉकेट बहुत हो जाती है, ज्यादा ज्यादा 5.5, इससे ज्यादा पॉकेट नहीं रखी। इस तरीके बीच सेंटर लगा देना। ये होगा आपकी पैंट कटिंग मुकम्मल। ठीक है, ये होगा पैंट का कटिंग।